मध्य प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट गुना लोकसभा सीट पर चुनावी रस्साकशी शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपना टिकट घोषित कर दिया है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद भी कांग्रेस अपना टिकट घोषित नहीं कर पाई है। इस सीट पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए, हम कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जाने लेते हैं। जी बताइए, कांग्रेस की क्या नीति रीति रहेगी? अभी न्याय यात्रा निकली थी, उसके बाद भी लेकिन टिकट घोषित नहीं किया गया अभी तक। देखिए, अभी हमारे यहाँ 10 टिकट अभी घोषित हुए हैं मध्य प्रदेश से, और शीघ्र ही 2-5 दिन के अंदर बाकी के जो टिकट हैं वो भी शीघ्र घोषित हो जाएंगे। और यहाँ से एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस देना चाह रही है कि जो एक गरीब की बात करे, मजदूर की बात करे, किसान की बात करे और बेरोजगारों की बात करे। अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है सिंधिया जी को, वो हवाई नेता हैं। हवाई जहाज़ और ट्रेनों के अलावा उन्हें और कुछ आता नहीं है। इसके अलावा न उन्होंने यहाँ पे क्षेत्र में कोई काम किया है, और इसी आधार पर पिछला चुनाव वो हार चुके हैं। क्योंकि आज की तारीख में लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो एक सरल, एक साधारण, अच्छा व्यक्तित्व का धनी हो, मिलने जुलने में, शादी ब्याह में और कहीं भी जाने आने में, खाने पीने में एक साधारण व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति के लिए लोग, यहाँ के लोग पसंद करते हैं। अगर सिंधिया जी को टिकट मिला है तो इस बार भी उनको मुँह की खाना पड़ेगी, क्योंकि सिंधिया जी के हाल तो ऐसे हैं जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। सीईसी की अभी बैठक हुई थी। सीईसी की बैठक में बताया गया था, रजनी पाटिल जी थी, आपके जीतू पटवारी जी थे, उन्होंने बोला था कि पहली सूची में ही गुना का नाम आएगा क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है। क्या है, अभी बहुत जोर से मंथन चल रहा है इस पे कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे आए जिससे सिंधिया जी बुरी तरह से मात खाएं यहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस आधार पर किस व्यक्ति को हम यहाँ से चुनाव लड़ा है। तो शीघ्र ही 2-4 दिन के अंदर टिकट डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ से। ये आपको क्या लगता है, 2 मार्च को बीजेपी ने टिकट घोषित किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंडिडेट बनाया था, क्या लगता है कांग्रेस का कब तक? देखो, बीजेपी ने कैंडिडेट कोई नया घोषित नहीं किया है। ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी ने कांग्रेस के आदमी को कैंडिडेट घोषित कर दिया जो पहले पराजित हो चुका है। और सिंधिया जी कोई नई नहीं है पूरी गुना लोकसभा में। वही मतदाता है जिनने पहले हराया सिंधिया जी को। मतदाता कहीं के आ नहीं गया है। जो लोग बड़े हैं वो लोग भी जानते हैं कि पहले कैसे आ रहे थे चुनाव। यहाँ कोई उत्साह नहीं है जैसे बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया। तो बस लोग कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों ने धारणा बना रखी है कि आपकी से इस बार और फाइनल टच देने के मूड में पूरी गुना शिवपुरी लोकसभा की जनता। ये गुना में न्याय यात्रा लेके आए थे राहुल गांधी, लेकिन घोषित नहीं हो पा रहा है टिकट। क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी में लोकसभा प्रत्याशी के चयन के लिए अनेक दावेदार कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर टिकट मांग रहे हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से गुना लोकसभा चुनाव को ले रही है। और जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, कोई शक नहीं है कि वो यहाँ से विजयश्री हासिल करेगा। सिंधिया जी के कार्यक्रम से, उनके क्रियाकलाप से, उनके व्यवहार से, पिछले सिंधिया परिवार के 30 साल के व्यवहार से यहाँ की जनता ऊब चुकी है और निर्णय ले चुकी है कि सिंधिया खानदान का कोई व्यक्ति गुना लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकता। हमारे साथ और सीनियर लीडर्स और हैं, आप बताइए जो क्या रणनीति रहेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेराबंदी के लिए कांग्रेस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में किसान सब दुखी हैं, परेशान हैं, और जो ही हमारा नेतृत्व उम्मीदवार देगा अच्छा ही देगा, और सब मिलकर हम घेराबंदी करेंगे और सिंधिया जी को यहाँ से पराजित। कब तक देगा उम्मीदवार? अभी राहुल गांधी यात्रा में चल रहे थे, अब सब मिलकर के मंथन कर रहे हैं, अति शीघ्र उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, ऐसे में जब समय पर्याप्त शायद नहीं मिल पाएगा आपके कैंडिडेट को, कैसे उसको? आपने पहला चुनाव देखा था, पहले चुनाव में KP सिंह यादव को कौन जानता था, परिणाम क्या रहा? परिस्थिति निर्मित होती है, परिस्थिति जो निर्मित हो चुकी है उसके तहत चुनाव होगा, और हर आदमी, हर कार्यकर्ता और किसान मात्र पंजा निशान देखेगा, पंजे के लिए वोट करेगा। आपको क्या लगता है कब तक घोषित करेगी पार्टी? पार्टी शीघ्र 2-4 दिन के अंदर ही प्रत्याशी घोषित करने वाली है,
और प्रत्याशी ऐसा होगा जो सभी जानते हैं, जनता के बीच उसकी अच्छी छवि होगी। अभी बीजेपी ने जो टिकट किया है, माननीय यादव साहब सांसद जो थे उनका तो टिकट काट दिया, जीते हुए को हारे हुए पे दाव लगा रहे हैं। तो जनता मूड बनाकर बैठ चुकी है, सोच चुकी है कि एक बार और दोबारा इनको इसी तरह के हरा के यहाँ से भेजा जाएगा। और यादव समाज के सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हमारे यादव जीते हुए सांसद जी को टिकट नहीं दिया है तो कोई इनको वोट नहीं देगा। ऐसी एक रणनीति यादव समाज में बन गई है, इसलिए सिंधिया जी यहाँ से बुरी तरह से हार के जाने वाले हैं। जी, बीजेपी ने अपने कार्यालय का भी, लोकसभा कार्यालय जो है उनका उद्घाटन कर दिया, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कार्यालय भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस का पहले से यहाँ हमेशा के लिए कांग्रेस रेगुलर स्थापित है। बीजेपी अस्थायी कार्यालय बनाती, जबकि कांग्रेस ने एक स्थायी कार्यालय हमेशा है और राजीव गांधी भवन के रूप में वो हमेशा हर कैंडिडेट के लिए चालू रहता है। जहाँ तक कैंडिडेट की बात है तो भाजपा में तो कोई कैंडिडेट नहीं थे, तो सिंधिया जी को एक जल्द से जल्द उनने घोषित कर दिया। लेकिन कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट पड़ी है, गुना से अशोकनगर के, शिवपुरी के, तीनों जिलों के बड़े बड़े दावेदार। इसमें कंपटीशन की वजह से इसमें विलम्ब हो रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र आचार संहिता लगने ही कांग्रेस का टिकट फाइनल हो जाएगा। ये आप कांग्रेस से चुनाव लड़े थे विधानसभा का भी, किसान आंदोलन को लेकर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों की सब चीज़ें लगी, लेकिन अभी जब ओलावृष्टि हुई थी तो कांग्रेस खेतों में नज़र नहीं आई। आपने देखा होगा कि 2 मार्च को जैसे ही सिंधिया जी का टिकट हुआ तो ओलावृष्टि हुई है और आनंद फानन में जो एक ग्राम में पहुँचे थे, जिससे कि एक ही परिवार के किसान के एक ही परिवार के लोगों को उन्होंने चेक दिया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बौखलाए और घबराए हुए हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस का टिकट केवल इसलिए लेट हुआ है क्योंकि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और जैसे ही 22 मार्च को ये समाप्ति की ओर होगी और अधिकतम 10 टिकट जो मध्य प्रदेश में हुए हैं अभी, आने वाले 3-4 दिनों में ये टिकट हो जाएंगे। और इस बार युवाओं ने ठान लिया है, गुना की जनता ने ठान लिया कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है। कोई विशेष रणनीति बनाएंगे आपके द्वारा या कांग्रेस के द्वारा किसी विशेष रणनीति कोई बनाई जाएगी क्या? भाई तो आपके जो प्रश्न ये पूछा है कि कांग्रेस का टिकट क्यों लेट हुआ, तो आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि अपेक्षित केपी यादव जी थे यहाँ से, और सडन इस तरह से भाजपा ने यहाँ पर चेंज किया है तो रणनीति में कुछ समय तो लगेगा। इस बार कांग्रेस ये रणनीति बना रही है कि हमारी पार्टी में मतलब कांग्रेस का ये लगातार ये कहना रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो सिंधिया जी ने जो सरकार गिराई थी उसमें कोई सौदेबाजी हुई थी, उनका ये टिकट भाजपा द्वारा देना, केपी यादव जी का काटना उस सौदेबाजी का प्रमाण है। इसलिए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि हमको 29 लोकसभा सीटों में प्राथमिकता से कांग्रेस जीतना है कि जिस व्यक्ति ने हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा नुकसान किया उस व्यक्ति के प्रति हम लोग पूरी सक्रियता और पूरी भागीदारी से उसको हराकर अपने घर बिठाने का काम करेंगे इस बार। ये आपको क्या लगता है कब तक टिकट घोषित होगा, क्योंकि रणनीति बना के रखी कांग्रेस? टिकट तो समय पर घोषित हो जाएगा और विषय टिकट का है ही नहीं। कांग्रेस का निशान हमारा टिकट है और पूरी जनता में आज केवल इस बात का रोष है कि जिस व्यक्ति को इस गुना और शिवपुरी अशोकनगर की जनता ने नकार दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उस प्रत्याशी को थोपा है। और उस समय थोपा जब इस देश के किसानों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जुमले पे काम करती है और किसानों को छलने का काम करती है, कोई वादा पूरा नहीं करती। आज की तारीख में गुना हमारा जो है बालाजी सरकार की पवित्र भूमि है और जब हम देखते हैं यहाँ पे 2 बड़ी घटनाएं हुई, आपको ध्यान होगा, उन्होंने सिंधिया जी ने अभी जो यहाँ के राधोगढ़ के बंटी बना, ये जो चुनाव लड़े थे जयवर्धन सिंह जी के खिलाफ, उन्होंने किस तरीके से यादव समाज को ह्यूमिलेट किया और पूरी समाज का अपमान किया। दूसरा, सिंधिया जी ने किस तरीके से रघुवंशी समाज का अपमान किया और रविंद्र रघुवंशी को नगर पालिका में मैंडेट दिलवा के उसको पर्दे के पीछे हरवाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। सारी दलित समाज ने पिछली बार भी बहन मायावती उनके खिलाफ हैं और पिछली बार भी दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केवल सिंधिया के खिलाफ वोट करा था। इस बार सारी समाज ने मिलके ये पूरा एक ऐसा आंदोलन के रूप में ये चुनाव होगा कि इसमें जो है सिंधिया जी चारों खाने चित होंगे और कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका जब समापन होगा उसके बाद ही टिकट घोषित किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से गुना सीट पर बीजेपी लगातार सक्रिय बनी हुई है वहीं कांग्रेस कुछ हद तक पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। मानसिक रूप से कहें तो बीजेपी थोड़ी बढ़त लिए हुए है। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।